अगर अगर विश्व परिपाटी को देखें तो दुनिया में थाईलैंड, कंबोडिया, लेबनान, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पे 90% हिंदू बौद्ध हुआ करते थे, आज वहाँ 5% है। और यही भारत एक ऐसा जहाँ पे कि मुसलमान जो है आज 22 करोड़ पहुंच गए हैं। इस देश की सहनशीलता बताती है और ये चीज बताती है कि भारत किस तरह से सबको समवस्थित। कितने हो चुके हैं, तो अब जब जनसंख्या होगी गिनती तब पता चलेगा कि कौन कितनी संख्या पे पहुंच चुका है। जो मुसलमान थे, जो सत्ता में बैठे थे, तो क्या उनसे पूछा सवाल? नहीं, आप जो इस्लाम की परिभाषा बता रहे थे उसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि इन लोगों ने बस सर ये तो बदनाम करने वाले लोग हैं। तो सुना मेरी 70 वर्ष सत्ता इस्लाम पर चर्चा नहीं हो रही, हम बांग्लादेश में चर्चा कर रहे थे। बैठे थे राष्ट्रपति। ये आप करते हो हाजी नाजिम, आप हिंदू मुसलमान पे पूरी चर्चा लेकर चले जाते हो। कांग्रेस एक मिनट रुकते हो, कांग्रेस शासनकाल में राष्ट्रपति भी हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, क्या कांग्रेस ने उनसे सवाल पूछा था भाई तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं? आज कैसे जग गए ये? क्यों जग गए हैं? क्योंकि अब उनसे मुंह भटक गया है। सरकार के समय में ही संसद में इस बात की चर्चा हुई थी कि इस्लामिक लोगों की सोच क्या है भारत में रहते हुए। अफ्तारी खाते थे। सर बांग्लादेश में बात कर रहे हैं, तारिक की एंट्री से बांग्लादेश में कुछ हालात बेहतर होंगे और भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब भारत के साथ इम्पैक्ट से मतलब संबंधों का क्या यहाँ पर आप देखिए, बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान के वहाँ का जो वर्तमान सिस्टम है वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। पूरे दक्षिण एशिया में उसके वजह से अशांति हो रही है, माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे मारा जा रहा है। ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया को वहाँ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमारा देश भारत, जहाँ पे सभी धर्म के लोग आप देखते हैं, हम देखते हैं, मिलजुल के शांति से रहते हैं, किसी के साथ। ये तो कह रहे हैं खतरे में है हाजी नाजिम। देखिए, वो हर व्यक्ति की सोच है, मैं अपनी सोच कह सकता हूँ जी। लेकिन बांग्लादेश में पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया के लिए आई ओपनिंग है, एक आँख खोलने जैसी घटना है और इसको दुनिया ज़्यादा समय तक मुझे लगता नहीं अनदेखा करेगी। अवश्य वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके बचाव के लिए कोई ना कोई यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजे या कुछ भेजे, उनकी सुरक्षा के लिए अवश्य कुछ ना करें, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उनकी संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। 1.5 करोड़ लोगों को ऐसे मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है। पब्लिक का क्या ओपिनियन है बांग्लादेश के हालात पर? कोई बोलना चाहता है क्या ओपिनियन है बांग्लादेश के हालात पर? हिंदू के साथ सही नहीं हो रहा है वहाँ पे, और हमारे सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे हिंदू भाई लोग सुरक्षित रह सके। क्या ओपिनियन है बांग्लादेश को लेकर भारत की यूथ का? क्या ओपिनियन है जी? बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के नक्शो कदम पे चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा, जो हमारे देश में जो बैठे गद्दार लोग हैं जो बांग्लादेश को कवर फायर दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला कि यहाँ पे कितने मुसलमान के साथ जो बांग्लादेश में आज हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले कितने मुसलमान की संस्कृति नहीं है ना सर, वो नहीं तो हमारा संविधान ये नहीं कैसे दिग्विजय सिंह बोल दिया। दूसरा, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये कभी सुधर नहीं सकता है, ठीक है ना। ये जो है इसका जो मानसिकता है, ये मतलब वो इस्लामिक कंट्री है, इसका मानसिकता कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हमें उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा और इसका इलाज करना पड़ेगा, तभी वो सुधरेगा, अन्यथा वो नहीं सुधरेगा। पर हम क्या, हमारा पड़ोसी है, हम रणनीतिक तौर पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को उस पर काम करना चाहिए। यूएन में और जो बड़े देश हैं उनके सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए कि वहाँ पे जो हमारे देश के हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है वो गलत है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैडम, मेरा यही कहना है कि भारत की सरकार बहुत सशक्त सरकार है और जिस देश ने बांग्लादेश का जन्म करवाया, आज हमारे सामने वो समस्या क्यों आ गया कि जिस देश का हमने जन्म करवाया वही देश हमसे आंख मिला के बात कर रहा है। आखिर में वो दिन क्यों आ गया मैडम? हमने उसका जन्म करवाया, वो दिन क्यों आया? इतना हमारा सरकार सशक्त है, ये दिन क्यों आया? उनको डर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है डर भारत से? क्या हम किसी देश को डरा सकते हैं? मतलब क्या आपको ये लगता है? क्यों नहीं डरा सकते? जब हम पाकिस्तान को डरा सकते हैं। हम पाकिस्तान को डराते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारी जनता पर हमला करता है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ में साजिश करता है। वो भी तो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहा है। बांग्लादेश ने क्या अटैक किया हमारे ऊपर? वो बांग्लादेश की पब्लिक है, जहाँ पर जो हो रहा है वो बांग्लादेश की पब्लिक है। वहाँ पर जो सेंटीमेंट है वो हमारा एक इंसानियत के नाते सेंटीमेंट है। हमारे यहाँ पर क्या होगा ये हमारी सरकार तय करेगी? बिल्कुल करेगी। या बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, अमेरिका तय करेगा कि हमारे देश में क्या होगा? आप ये बात बोल रही हैं। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कौन करेगा ये? आपने कहा कि इंटरफेयर नहीं करना। मैं ये कह रही हूँ भारत में बांग्लादेश क्यों बनाया? क्योंकि मदद मांगी गई सर, इसलिए। वो भी तो जब हम मदद मांग रहे हैं ना मांगेंगे मैम, ना, तो वो भी तो हिंदू मांग रहे हैं कि हमारे, वो भी वहाँ के हिंदू तो मदद मांग रहे हैं ना। किससे? आपसे मदद मांगी हिंदुओं ने? आप लोगों को जानकारी नहीं है कुछ भी, आप लोग भावनात्मक वे में बात कर रहे हैं, नहीं जानकारी। मैं बांग्लादेश के हालात पर यहाँ की यूथ की सोच क्या है, क्या सोचता है? नहीं, वो तो उनका इंटरनल मैटर, वो खुद संभालेंगे, उसमें हमारे लिए कोई फायदा नहीं है ना कमेंट करना उसमें। नहीं, हमारे लिए उनका वो इंटरनल मैटर है, बट क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा पड़ोसी देश है, और हमारे पड़ोसी देश में क्या घटित होगा उसका असर हम पे तो आएगा ना। हाँ, वो तो आएगा। तो वो तो हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट तो खुद डील करेगी।
उसमें हमारे कमेंट करने से कोई फायदा है नहीं। नहीं, लेकिन यूथ को जानकारी तो होगी ना कि वहाँ पर हालात क्या हैं, इस पे क्या हो सकता है। तारिक अब वापसी आ रही है तो तारिक के आने से क्या असर होगा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी तक जो तारिक अनवर नाम है जो आप बता रहे हैं, वो तो अगेंस्ट ही काम किया इंडिया के। खाली लेकिन अभी सुना कि रुझान में थोड़ा बदलाव आया है। अच्छी बात है वो।